और लखीमपुर में किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो जाने के बाद भी सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंसा के नए वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया। आरएलडी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पलटवार करते हुए चुनौती दी। वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। नए वीडियो के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जब वो घटना स्थल पर थे ही नहीं तो फिर वीडियो के बारे में आखिर कैसे बता सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब दो एफआईआर हो गई, अब आपकी तरफ से क्या हो रहा है? देखिए, हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था। कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियां गई थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे। किसानों के बीच में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद में पीट करके ऐसी सब बातें आई। लेकिन चूंकि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा हम वहां पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे, इसलिए वहां कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी घटनाएं जो है जो वीडियो आया है, आप वीडियो देखिए। वीडियो और जो वहाँ की सुनी जानकारी है उसके अनुसार हमने आप लोगों को लगातार बयान दिए हैं। जो आज की परिस्थिति है वो ये है कि एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई हैं। किसानों की मांगें और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग थी वो मान ली गई हैं। और मैं जिस तरह से हमारी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही है, एसआईटी की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़े से कड़े दंड देने का। एक एफआईआर में आपके बेटे के नाम भी जो उन लोगों ने 3 हत्या का एफआईआर दर्ज कराना सबका अधिकार है। एफआईआर दर्ज कराया है। इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस का कलेक्शन। प्रियंका गांधी ने, संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, आरएलडी ने ट्वीट कर दिया, गाड़ी बहुत तेजी से जा रही कुचलती हुई। वो देखिए वहां पर क्या हुआ, मैं तो वहां था नहीं, ना मेरा पुत्र था। वहां कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का मामला है। जहां पर मैं था नहीं, मैं भी वीडियो देखकर या वहां के जो लोग बता रहे हैं उसी आधार पर कह पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वास्तव में वो गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो हमारे देश को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की। खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरा वाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं। तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं देखने को, जो हम लोगों को आप लोगों ने ही वीडियो भेजे हैं, कुछ ऐसे हमने देखे हैं। तो इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से सरकार और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। और जांच करने के बाद जो भी परिणाम आएंगे उसमें जो भी लोग साजिश करता होंगे, जो दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई। पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। जो 3 कार्यकर्ता आप बता रहे हैं उनकी पिटाई से मौत हुई है, 4 किसानों की घसीटने और सदमे से मौत हुई है। देखिए, अभी हमने पीएम रिपोर्ट देखा नहीं है और वीडियो में ही देखा है। बहुत बुरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है। हमने उसकी तहरीर भी दे दी है उनके परिवार के लोगों ने। उसमें हत्या के मुकदमे लिखे जाएंगे और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। गाड़ी भी बहुत तेज चल रही होगी, दिख रहा है वीडियो में। अब ये तो देखिए हमको जानकारी नहीं, चूंकि मैं वहाँ था नहीं। लेकिन जो वहाँ से जो देखने और सुनने में मिला है कि गाड़ी जो रिसीविंग के लिए जा रही थी तो उसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर शायद फेंका गया है, ड्राइवर अचेत हो गया। उसका भी मैंने एक फोटो देखा है कि हाथ बाहर लटका हुआ है और वो है, उसको फिर मार पीट रहे हैं। तो इस तरह की घटना हुई। लेकिन चूंकि वहां पर मैं था नहीं तो इसलिए मैं पूरी तरह। आपके बेटे पे आरोप है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब सवाल खड़े कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये चुके हुए राजनीतिक नेता हैं। इनकी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर वो इस तरह की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वही आकर के जांच कर लें कि मेरा बेटा कार्यक्रम स्थल पर था कि नहीं था। लेकिन और मुकदमा तो अगर वो बात करें, मुकदमा देखिए लिखना, आप एफआईआर अभी दर्ज करा दो, लिख जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से साबित होगा ना, हमारे पास उसके प्रमाण है। पूरे दिन चूंकि कार्यक्रम होता है और हजारों लोगों के बीच में कार्यक्रम हुआ है तो उसमें पूरे दिन के फोटोग्राफ हैं। आजकल डिजिटल कैमरा है, डेट टाइम सारे हर लिखे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हजारों लोग देखने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके सीडीआर डिटेल खंगाले जा सकते हैं। लोकेशन पता चल जाएगी, किससे बात किए हैं, कहाँ से बात किए हैं। तो अपने बेटे को हम लोग सामने क्यों नहीं ला रहे? हम सामने रहे कि हम उसको पकड़े? पिता है। अरे हम क्यों लेके आएंगे? वो खुद ही दे रहे सबको बयान। उन्होंने किसको मना किया है? अभी तो मिल नहीं रहे हम लोग। नहीं, आपको मिले ना हो वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी आप ही बता रहे थे हमसे कि सुबह उन्होंने किसी टीवी चैनल को बयान दिया है।
तो अब वो भी देखिए, अब बेटे वो उंगली पकड़ने वाले बच्चे हमारे थोड़े ना कि इतने छोटे हैं कि वो उंगली पकड़ के लाएंगे। आपको वो बयान लगातार दे ही रहे हैं और उन्होंने किसी भी चैनल को नहीं मना किया। कहाँ है वो? अब ये तो वहाँ होंगे, घर पर होंगे अपना, और इस तरह से क्या मतलब घर पर है अपने, जाके बयान लो, उसमें क्या है। हम लोग ये किसी को नहीं कहते हैं, हम तो आप कहे तो हम आपको कहे आइए आराम से बैठिए, चाय पीजिए, बयान लीजिए। हमारा जब कोई दोष नहीं है, हमारा इस जांच के लिए कोई संबंध, हर जांच के लिए तैयार है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब एक वीडियो भी यहां पर आरएलडी की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसे लेकर कई सवाल यहां पर जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? क्या इसका सियासी पहलू है? इस पर बातचीत के लिए बीजेपी से हमारे साथ आलोक अवस्थी जी मौजूद हैं। आलोक जी, क्या कुछ अब आपको लगता है, क्योंकि लखीमपुर के बहाने ये सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, हालांकि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो मृतक परिवार है 45 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, आर्थिक सहायता के तौर से घायल परिवारों को 10 लाख का भी यहां पर सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर कह रही है कि आप इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। उत्तर प्रदेश में लगातार वो हाशिए पर है। विपक्ष सारे नेता फेल हो चुके हो, चाहे प्रियंका वाड्रा रही हो, चाहे श्रीमान राहुल गांधी रहे हो। यही है अलग अखिलेश यादव की पार्टी का और अखिलेश यादव जी का है। मायावती जी की पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। हर आदमी इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने कानून व्यवस्था में जो उसने सुधार 2016 सरकार के आने के बाद से शुरू किया था, उस अभियान को हम कहीं छोड़ने वाले नहीं है। इसमें किसी भी पक्ष का कोई भी व्यक्ति जो भी दोषी पाया जाएगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी मंशा साफ है। अपने इसलिए न्यायिक आयोग जो किसान संगठनों ने जो भी शर्तें रखी, सरकार ने उनको मान लिया और उनके हिसाब से ही जो है अब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सुपरविजन में एसआईटी गठन करी गई है, वो जांच करेगी। मैं ये देख रहा हूँ कि आज लखनऊ एयरपोर्ट पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री धरने में बैठ गए, क्योंकि उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। क्यों आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सब आना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमती प्रियंका वाड्रा से, जो सीतापुर के से जो है वहां लखीमपुर जाना चाह रही है, उनको रोका गया है, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ जाती है, जहां पर 5 किसानों की गोली मार करके हत्या कर दी गई, क्योंकि वो खाली अपनी उपज का दाम मांग रहे थे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं, क्यों नहीं वो अपने किसानों के बीच में गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर जो है किसानों के संपर्क में है और हमने हमेशा किसानों को साथ दिया है। 10 महीनों से जो है किसान जो है उत्तर प्रदेश की सीमा पर बैठे हुए हैं, हमने तो कहीं पे उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी है। क्यों पुलिस को गोली चलानी पड़ रही छत्तीसगढ़ के अंदर? अभी आपने देखा हनुमानगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर लाठियों से मारा गया किसानों को, क्योंकि वो धान का उपज का दाम मांग रहे थे। एक तरफ कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसानों के ऊपर मारा जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में वो उन्हीं किसानों को भड़का करके और उनको जो है आग में घी डालने का काम करने के लिए वो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। प्रदेश सरकार इस तरह का किसी भी नेता का। तो आलोक जी, क्या इसके पीछे की वजह आप मानते हैं यहाँ पर कि अब विधानसभा चुनाव क्योंकि सर पर है और एक ऐसा मुद्दा यहाँ पर सरकार के खिलाफ विपक्ष के हाथ में है जिसे वो किसी भी कीमत पर फिलहाल गंवाना नहीं चाहती? हालांकि हर प्रदेश के अपने मुद्दे होते हैं और हर मुद्दों के साथ में उसकी गंभीरता छिपी होती है। आपके पास आगे रुख करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर लखीमपुर के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। मोहसिन रजा के मुताबिक सरकार की तरफ से हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। जिस तरह का आपने देखा कृत नकारात्मक विपक्ष ने किया, वो चाहता था कि दंगा भड़का दें, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। लेकिन हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के, खास करके उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने किसानों के हित को देखते हुए अपने सारे दौरों को रद्द करके एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था को स्थापित किया, और उसका परिणाम ये है कि परिजनों से मिलकर और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से बात करके और कराकर उनकी सहमति से 45 लाख रुपए परिजन को दिए गए हैं। उनके परिवारों को 10 लाख रुपए जो ज्यादा इंजर्ड हुए हैं उनको दिए गए हैं, और साथ ही साथ एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई है।
आलोक जी, देखिए, विपक्ष से लगातार बातचीत हमारे तमाम सहयोगियों ने की है। कांग्रेस के कई लीडर्स ऐसे हैं जिनसे हमने बातचीत की है, बाकी विपक्षी दलों से भी बातचीत हुई है। उनका ये कहना साफ तौर पर है कि ठीक है, मुआवजे का मलहम तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी यहां पर क्यों नहीं हुई है उन आरोपियों की जो कि शक के कटघरे में है? क्यों सरकार उस तरफ कदम नहीं उठा रही है? न्यायिक जांच हो रही है और जाहिर सी बात है न्यायिक जांच में सच भी यहां पर निकलकर सामने आएगा, जिससे उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। देखिए, मेरा इतना साफ कहना है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई इसको दबा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार की मंशा किसी को बचाने की नहीं है। हमने आज तक जितने भी पॉलिटिकल केस आए हों, चाहे इस तरह के केसेस आए हों, सब में निर्ममता से, बिल्कुल जो है ईमानदारी से हमने कठोर निर्णय लिए हैं। हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई समझौता नहीं किया है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे रहा हो या कितना भी उसका बड़ा नाम रहा हो। उनको दंडित किया है, चाहे हमने कई पिछले मामलों में आपने देखा वो सीबीआई इंक्वायरी भी कराई, लोग जेल में भी और सजा भी कराई हम लोगों ने उनको। तो ये वो लोग आज जो है हल्ला मचा रहे हैं जिनका उद्देश्य था 2016 के पहले जिनकी सरकारें थी, उस समय का आपको प्रदेश का आप हाल जानती थी कि किस तरीके से अपराधियों का बोलबाला था। दंगा करने वाले हर महीने जो दंगे हो रहे थे, कहीं ना कहीं बम फूट रहे थे, पलायन हो रहा था यहाँ से लोगों का और उद्योगपति जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से हमने उन अपराधियों को 150 से अधिक अपराधियों को जो है हमने मार के गिराया और 12,000 से अधिक बड़े इनामी अपराधियों को जेल के अंदर डाला है। 1900 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हमने ध्वस्त करके और जब्त करी है। हमने जो है एक आतंक फैलाया इन अपराधियों के बीच में। ये जो दंगा करने वाले लोग थे, इनकी दंगाइयों को इनकी फोटो चौराहे पर लगवाई और चौराहे पे फोटो लगवा के इनके घरों की नीलामी कराई है, जिससे इनकी हिम्मत ना पड़ पाए कि जो है प्रदेश में किसी का घर जला सके, किसी का आग। चलिए सर, वैसे भी अब पिछली सरकारों के पाले में गेंद डालने का यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मौजूदा वक्त में आप सत्ता में हैं और सबकी निगाहें आप पर टिकी हुई है कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर योगी सरकार की तरफ से और क्या एक्शन लिया जाता है। बहरहाल आऊंगी आपके पास, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लखीमपुर मामले को लेकर वायरल हुए ट्वीट पर विपक्ष पर माहौल बनाने का ये आरोप लगाया। मनोज तिवारी के मुताबिक विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, आम आदमी पार्टी ने लखीमपुर मामले को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसे? देखिए, लखीमपुर का वीडियो तो वायरल है, सबके ऑलमोस्ट जो भी इंटरेस्टेड है उसके मोबाइल में है कि किस प्रकार से वहाँ एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। लेकिन समस्या है कि जो राजनीतिक गिद्ध हैं उनका क्या करें। ये जो अभी मैं देख रहा था, राजनीतिक गिद्ध करके एक ट्रेंड भी कर रहा है लाइन। वहाँ जो भी घटना घटी वो दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। उसके बाद उसमें जो भी दोषी है उसकी पड़ताल शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। जिन लोगों ने वहाँ जान गंवाया है उन लोगों को जो त्वरित सहायता हो सकती है उनके परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जो किसान और सरकार दोनों ने मिल कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, लेकिन जिन गिद्धों को कुछ नोचने को नहीं मिला वो परेशान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, वो हारेगी नहीं, वो असली कांग्रेस है और सत्याग्रह चलता रहेगा। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जो लोग उसमें आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक गिद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहाँ पे सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ रोक रही है, बस। देखिए, सच आना इस पूरे मामले को लेकर बेहद जरूरी है, बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर ये पूरा मामला है।
आलोक जी, क्या कुछ आप इस बारे में कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बीजेपी योगी सरकार सत्ता में है, इस पूरे मामले को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं। 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत रहा है, किसान आंदोलन जस का तस बरकरार है, बीच का रास्ता यहां पर निकला नहीं है। ऐसे में बेहद दुखद घटना है, सरकार भी मान रही है, विपक्ष भी यहां पर मान रहा है, लेकिन क्योंकि सत्ता में आप है, कितना ज्यादा गंभीरता के साथ इस पूरे मुद्दे को यहां पर लिया जा रहा है और क्या माना जाए, आखिर पूरा सच यहां पर कब तक निकलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब पूरा देश इस मामले को लेकर निगाहें गड़ाए बैठा है। देखिए, ये घटना वाकई बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दर्दनाक है। किसी के यहाँ कभी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और खास तौर से दुर्घटना से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये इस मामले में तो हम सभी दुखी हैं, लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य है, चूंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो हम इन जो भी इसके दोषी रहे हैं उनको जरूर ढूंढ के निकालेंगे। चलिए, जो उम्मीद यहाँ पर जनता कर रही है वैसी तस्वीर सामने आना और सामने लाना, ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी बनती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।